नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले एक हमारा लोकोस का वीडियो आया था जिसमें हमने पुरानी जितने भी मेंबर्स थे, जो नए मेंबर्स और पुराने मेंबर्स की प्रोफाइलिंग के बारे में आप लोगों को बताया गया था। तो अभी जितने भी अपडेट्स आ चुके हैं और जो नई प्रोफाइलिंग होनी है, कैसे हमें नए मेंबर्स की प्रोफाइलिंग करनी है और कैसे फीडिंग करनी है, तो इसके बारे में आज के वीडियो में हम जानेंगे। चलिए जानते हैं हम नए मेंबर्स की प्रोफाइल कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें एसएचजी को सेलेक्ट कर लेना है। अगर हमें न्यू एसएचजी बनानी है तो आपको प्लस के साइन पे जाना है, जैसे कि आप सभी को पहले से भी पता है। हम प्लस के साइन पे जाएंगे और एसएचजी की बेसिक डिटेल्स भरेंगे। तो मैंने एक एसएचजी पहले से ही ऑलरेडी थोड़ी सी कर रखी है, तो मैं आपको उसमें आपको डिटेल्स दे देता हूँ। जब मैं एसएचजी को क्रिएट कर लूँगा, क्रिएट करने के बाद आपको मेंबर्स पे क्लिक करना होता है और प्लस के साइन पे आप जैसे जैसे क्लिक करते जाओगे आपके मेंबर्स ऐड होते जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि हम मेंबर्स को अब किस तरह से अपडेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम अपना आइकन ओपन करेंगे, जैसे प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे तो आपको आधार नंबर में सबसे पहले आधार नंबर डालना है। उसके बाद में महिला का नाम डालना है। महिला का नाम डालने के बाद उसकी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद महिला का मोबाइल नंबर और महिला का जो नंबर है वो किसको बिलोंग करता है, वो उसका स्वयं का है या फिर जिसका भी है, वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करके और चेक बॉक्स पे क्लिक करके आधार वेरीफाई कर देंगे तो हमारा वो जो महिला है आधार वेरीफाई हो जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आधार वेरीफाई हो चुका है, तो यहाँ पे ब्लू टिक लग चुका है। चलिए इस महिला का ओपन करके हम देखते हैं। देखिए आधार वेरीफाई है तो आधार नंबर में अप्रूव्ड लिखा हुआ है, महिला का नाम है, डेट ऑफ बर्थ है और यहाँ पे आधार वेरीफाई हो चुका है। तो उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, बेसिक डिटेल्स पे उसकी जाएंगे। तो बेसिक डिटेल में आपको क्या करना है, सिंपली मेंबर की इमेज फ़ोटो ले लेनी है। फ़ोटो क्लिक करने के बाद में मेंबर ग्रुप को कब ज्वाइन करता है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करके डेट को सेलेक्ट कर लेना है, किस डेट में मेंबर ने एसएचजी को ज्वाइन किया। उसके बाद में हम उसकी एजुकेशन पे आते हैं। तो एजुकेशन वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारे जितने भी आपका पढ़ा लिखा है मेंबर या जितना भी जिस क्लास का भी है, आपने इंटर किया है, ट्वेल्थ किया है, ग्रेजुएशन किया है, तो वो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में आपको मैरिटल स्टेटस पे आना है। आपको यहाँ पे मैरिड है, सिंगल है, जो भी है वो यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो मैरिड है महिला, मैंने मैरिड यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में आपका यहाँ पे स्पाउस मतलब उनके पति का नाम पूछ रहा है, तो आपको यहाँ पे उनके पति का नाम डालना है। उसके बाद में रिलीजन पूछेगा, हिंदू मुस्लिम जो भी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सोशल कैटेगरी आपकी जनरल है, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी हैं वो आप कैटेगरी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में हम इसे सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में आपसे उसकी पर्सनल बैंक डिटेल्स पूछेगा, अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो हम इसमें मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम इसको नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही हम यहाँ नेक्स्ट करेंगे आपसे एड्रेस पूछेगा। तो अभी तो मैंने एड्रेस फिल कर रखा है तो ये आपके पास आइकन दिख रहा है। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं अकाउंट टाइप में हम प्राइमरी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में एड्रेस लाइन में आप एड्रेस उसका डाल देंगे, पिन कोड डाल देंगे। जैसे ही ये सारा सबमिट कर देंगे आपका आइकन इस तरह से दिखने लगेगा। उसके बाद में एड्रेस डालने के बाद आप केवाईसी ऑप्शन पे आएंगे तो ये आपको पहले से केवाईसी दिखेगा। आप अदर ऑप्शन देख सकते हैं, नीचे आपको दिख रहा है अदर आईडी, मनरेगा आईडी। तो आपको लगता है आपके पास मनरेगा की आईडी है उसकी या आवास की आईडी है तो उसको हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। वो भी आपको मैं बता देता हूँ कि किस तरह करना है। पहले प्लस के साइन पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट टाइप में आपको अदर आईडी सेलेक्ट करनी है। आईडी टाइप में आप यहाँ पर देख सकते हैं मनरेगा आईडी आपको दिख रहा है, आपका ये प्रधानमंत्री आवास योजना का जो भी है ये भी दिख रहा है। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं, सेक्स सूची का है। तो आप जो इसमें से आईडी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो आईडी आपके पास अवेलेबल है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है और उसको सेव कर देना है। तो आपके पास यहाँ पे मेंशन हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिखेगा। इसके बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद में देखिए आपके पास बेसिक डिटेल्स सब पूछेगा। अब आपकी लाइवलीहुड एक्टिविटी के बारे में पूछेगा। तो जब आप प्राइमरी लाइवलीहुड एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हज़ार तरह की चीज़ें आ जाएंगी। तो आपको ये देखना है कि वो महिला किस तरह के रोज़गार से जुड़ी हुई है।
तो सपोज़ उसके पास कोई रोज़गार नहीं है, वो कृषि से पे आधारित काम कर रही है या और भी चीज़ें हैं जो है, तो मैंने फ़िलहाल यहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पे क्लिक कर रखा है। अब सेकेंडरी एक्टिविटी मीन्स है कि क्या इसके अलावा कोई अदर उसके पास है, पोल्ट्री है या फिर जो भी है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मनरेगा में भी महिला है, अब डेली बेसिस पे वर्क कर रही है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मनरेगा का भी आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अर्निंग के बारे में वो लाइवलीहुड एक्टिविटी में आपका काउंट हो जाएगा। इसी तरह से आपसे थर्ड ऑप्शन भी ऐसे ही पूछेगा, आपको थर्ड ऑप्शन में भी क्लिक करना है। और आप उसके बाद में आप आओगे पोस्ट डेजिग्नेशन पे। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे, आप यहाँ से ही आप जो अपने सिग्नेचरी बनाते हैं, जो पदाधिकारी बनाते हैं, जैसे अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष जो आप बनाते हैं, वो सारे आपके यहाँ से क्रिएट होते हैं। मान लिया कि जिसकी मैं फीडिंग कर रहा हूँ वो हमारा अध्यक्ष है, तो मैंने प्रेसिडेंट पे क्लिक कर दिया। अभी प्रेसिडेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका वो प्रेसिडेंट आ जाएगा और उसके बाद में पूछेगा कि किस डेट से है, तो आपको यहाँ पे डेट डाल देनी है कि किस डेट से, तो आपको डेट मंथ सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। फिर आपको सिग्नेचरी पे यस कर देना है, और अगर इंश्योरेंस उसका है तो उसको यस करना है, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। अगर इंश्योरेंस यस है तो उसको सेव कर देंगे। सेव करेंगे जैसे ही आपके सामने ये एक ऑप्शन आपका ये इंश्योरेंस का बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने इंश्योरेंस को यस कर रखा है। तो अभी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है, तो ये मैं अभी यहाँ से हटा देता हूँ, आपको दोबारा से दिखा देता हूँ कैसे हम इंश्योरेंस को ऐड कर सकते हैं। तो प्लस के आइकन पे हमें क्लिक करना है, उसके बाद इंश्योरेंस पे आएंगे। आपका प्रधानमंत्री जीवन ज्योति हुआ है, सुरक्षा बीमा, जो भी आपका बीमा हुआ है उसे सेलेक्ट करेंगे, और आपकी मैच्योरिटी डेट क्या है, आपका वैलिड कब तक होता है, तो वो आपको वैलिडिटी यहाँ पे मेंशन करनी है। 2025 में है, मान लेता हूँ मैं मई की डेट में, मार्च की डेट में, कि इस 13 मार्च तक वैलिड था, तो इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। ये आपका यहाँ पे मेंशन हो गया। इसके बाद आपको सेव करना है, और दोबारा से फिर से सेव करेंगे तो आपसे कंसेंट फॉर्म जो पहले मांगता था, वो कंसेंट फॉर्म यहाँ पे फिल करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, आई कन्फर्म करेंगे, देन ओके कर देंगे। तो ये एक मेंबर की हमारी प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है। ऐसे ही हमें सारे मेंबर्स की प्रोफाइलिंग करनी है। अब मेंबर्स की प्रोफाइलिंग की बात हो गई, तो अभी मैं एसएचजी की बात करता हूँ। जब आप एसएचजी क्रिएट करते हैं तो बेसिक डिटेल्स आपसे पहले कुछ लेता है। जैसे आपने एसएचजी का नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया, जो आपका एसएचजी था आपने मेंशन किया। उसके बाद में आप एसएचजी फॉर्म करने की डेट डालेंगे कि एसएचजी का गठन कब हुआ, तो वो डेट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। फिर आपसे पूछता है प्रमोटेड बाय, किस तरह से एनआरएलएम ने प्रमोट किया है, एनजीओ ने प्रमोट किया है, जो भी स्टेट प्रोजेक्ट जो है आपको सेलेक्ट करना है। तो आपको सेलेक्ट करना है एनआरएलएम, तो आपने एनआरएलएम सेलेक्ट कर लिया, स्टेटस एक्टिव रहेगा, और उसके बाद आपको सेव कर देना है। सेव करने के बाद जब कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे आपसे बैंक डिटेल पूछेगा। तो बैंक डिटेल अगर आपकी ओपन है, आपने खाता खुलवा लिया है, तो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे हम अभी स्किप कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम स्किप करते हैं तो आपके एसएचजी में लॉक नहीं लगेगा और मेंबर्स में लॉक लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद में आपसे मीटिंग फ्रिक्वेंसली पूछेगा कि आपकी मीटिंग जो मीटिंग्स होती हैं वो किस किस टाइम पीरियड पे होती हैं। तो वीकली होती है या आपका मंथली हो रहा है, जैसे भी हो रहा है। तो वीकली मीटिंग हो रही है, हमने वीकली सेलेक्ट किया। उसके बाद में आपको डेट सेलेक्ट करना है, कौन से डे में आपकी मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग को डे को सेलेक्ट करेंगे। फिर आपका जो सेविंग है, आप जो बचत करते हैं, उस बचत को यहाँ से आप कब कब करते हैं। तो हफ्ते में अगर बैठक हो रही है तो हम आप यहाँ पे वीकली ही सिलेक्ट करेंगे। और पर मेंबर की सेविंग पूछ रहा है तो हम पर मेंबर अगर 10 रुपये या 20 रुपये जो भी सेविंग कर रहे हैं वो यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे। और उसके बाद में आप रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअल की बात कर रहा है तो समूह में जो है 1% महीने के हिसाब से अगर लेते हैं तो 12% आपका साल का होगा। तो ये मेंशन आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ पे सेव कर देना है। सेव करने के बाद आपका एड्रेस आएगा, आपको अपना एड्रेस डाल देना है। एड्रेस डालने के बाद आपको सेव करना है। सेव करने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बुक कीपर। अगर आपने बुक कीपर का आइडेंटिफिकेशन कर रखा है और वो समूह से ही है तो यस करेंगे इंटरनल पे, तो आपको यहाँ पे नाम आ जाएंगे जो हमने फीड किए उनमें से कौन है, तो
वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ये मान लेते हैं कि हमने बाहर से कोई महिला हमने बुक कीपर रखी है तो यस एक्सटर्नल करेंगे और यहाँ पे बुक कीपर की डिटेल डालेंगे। और बुक कीपर अगर हमने चयनित नहीं किया है तो उसके लिए हम नो पे क्लिक कर देंगे। और नो पर क्लिक करने के बाद सेम आपका लाइवलीहुड एक्टिविटी यानी एसएचजी की जो एक्टिविटी है वो हमें यहाँ पे सेलेक्ट करनी है, जैसा कि आपको एसएचजी में पहले भी मैंने मेंशन किया था। तो आपको एक्टिविटी सारी सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपका एक आता है ऑप्शन टेन्योर ऑफ इलेक्टेड ऑफिस बियरर्स। आपके जो पदाधिकारी हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। तो बहुत सारी महिलाओं को इसमें जानकारी नहीं होती है, तो उनको मैं बता दूं कि जो महिलाओं का कार्यकाल होता है वो आपका मिड होता है 24 मंथ्स यानी 2 साल का होता है। तो आपको यहाँ पे 24 यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको रेजोल्यूशन कॉपी को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। रेजोल्यूशन कॉपी को सेव करने के बाद में जैसे ही हम सेव करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी एसएचजी कंप्लीट आ चुकी है। अब हम यहाँ पे अपलोड करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिर आपको सेंड फॉर अप्रूवल पे आना है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अपलोड का हमारा बटन खुल चुका है। उसके बाद में जैसे ही हमारा अपलोड का बटन ओपन हो जाएगा और हम अपलोड पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद में आपसे कंफर्मेशन मांगेगा, आपको यस कर देना है और आपका डेटा सिंक होना शुरू हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि आपका रिकॉर्ड जो है सक्सेसफुली अपलोड हो गया है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही आपका अपडेट हो जाएगा आप एसएचजी पे देखिए मेंबर्स पे आपके लॉग लग गया है, लेकिन आपके एसएचजी पे लॉग नहीं लगेगा, क्योंकि आपके एसएचजी पे लॉग तभी लगेगा जब आप अपना बैंक अकाउंट डिटेल एसएचजी का मेंशन करेंगे। लोगों से संबंधित ऐसी और जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।